जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए माँ भगवती से हर दिन प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो हम 2-3 दिन से रीडिंग नहीं कर नहीं पा रहे थे क्योंकि अभी तो आए हैं ना यहाँ पर, तो सब कुछ मैनेज करने में थोड़ा वक्त लगता है और साधना भी शुरू हो चुकी है। तो अभी थोड़ा सा टाइम मिला था, हमें लगा कि चलिए छोटी सी रीडिंग कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों के पर्सनली मैसेज आ रहे हैं। तो अभी हम कहाँ हैं? अभी हम गुवाहाटी में हैं। अभी हम माँ कामाख्या की गोद में हैं, यूँ समझ लीजिए। बहुत सारा प्रेम महसूस कर रहे हैं। बस कुछ चीज़ें अंदर से तोड़ देती हैं, बहुत दर्द देती हैं। आज पता है, हम जाप के लिए बैठे हुए थे। हमें मतलब इतना कुछ नहीं पता था कामाख्या देवी के बारे में। हमें नहीं पता था कि माँ के दरबार में इतने निर्दोष जानवरों की बलि दी जाती है। अब जैसे कि हमारा अस्तित्व जो है ना, वो व्यापक है। जैसे कि हमें लोगों के विचार, लोगों की फीलिंग्स, लोगों की चीज़ें सुनाई पड़ती हैं। तो हम मॉर्निंग में जाप के लिए वहाँ जाते हैं। वैसे तो हम बिल्कुल यूँ समझो कि हम किसी होटल में नहीं हैं, हम मंदिर में ही हैं, बिल्कुल ये समझ लीजिए। और भगवती ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। भगवती ने बहुत अच्छे से घर जैसा प्यार मिल रहा है हमें लग ही नहीं रहा हम किसी दूसरी जगह पर आए हुए, हम अपने घर पे नहीं हैं। लेकिन ये हमें नहीं पता ये बलि प्रथा क्यों है, कैसे है। बलि तो कई तरीके से दी जा सकती है। बलि मतलब किसी निर्दोष की हत्या ही नहीं, बलि देने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो एक एक करके वो जो बकरे बंधे हुए थे, एक एक करके उनको ले जाया जा रहा था। जैसे कि होता ना कि अब तेरी बारी है, अब मेरी बारी है। तो एक छोटा बकरा बहुत चिल्ला रहा था। एक्चुअली जब हम कल मंदिर गए थे ना, तो वो बकरा बैठा हुआ था बहुत शांति से। तो हमने देखा था कि ये थोड़ा यहाँ पे चुप चुप सा बैठा हुआ है। जैसे कि उन लोगों को भी पता चल जाता है कि हमें कल चले जाना है या फिर कुछ कैसे भी। तो आज हम बहुत रोए। मतलब हम जैसे कि पता है, देखो दैवी शक्तियाँ सब एक ही हैं, बस अलग अलग रूप हैं। हमने बहुत लड़ाई की भगवती से। हमने कहा हमें नहीं करनी आपसे बात, आप माँ हो, आप जगत माता हो। कैसे मतलब ये जो बलि वाला ये जो निर्मम हत्या वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये मतलब हमें कभी समझ नहीं आया। वैसे तो आप सबको पता ही होगा कि हम गायत्री के उपासक हैं और हम बहुत सात्विक हैं, प्योर वेजिटेरियन हैं। लेकिन ये जो चीज़ें, हम तो बस यहाँ पर साधना करने आए थे, लेकिन हमें सच में नहीं पता था कि मतलब मंदिर परिसर के अंदर सब कुछ होता है। अब क्या पुरानी रीति रिवाज है, क्या परंपराएं हैं, पता नहीं। लेकिन सच में मतलब दिल टूट गया अंदर से। एक पल को ऐसा लगा कि यार नहीं करनी हमें यहाँ कोई साधना। हम यहाँ कुछ सिद्धि प्रसिद्धि पाने नहीं आए हैं। बस एक ये है कि हमारा बहुत सालों का ख्वाब था कि हम कामाख्या जाकर साधना करें। हमें तो पता भी नहीं था यहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है। अब धीरे धीरे चीज़ें हम यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो प्लस पॉइंट भी हैं बहुत सारे और बहुत सारे माइनस पॉइंट भी। यहाँ पे प्रसाद की तरह तो जानवर बिकते हैं, कबूतर बहुत सारे जो कि एक पिंजरे में बंद होते हैं, बलि के लिए उनको बेचा जाता है। जैसे लोग प्रसाद खरीदते हैं, वैसे कबूतर और बकरा भी खरीदो, बलि चढ़वाओ जाके। यार इंसान इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है कि अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किसी की हत्या करवा के वो अपनी पूर्ति करवाना चाहता है। कैसे मतलब
तो यही थोड़ा सा अंदर से बात ना जिसे दिल को झकझोर गई। मतलब इंसान कितना सेल्फिश है, कितना स्वार्थी है अपने लिए, बस इतना सा। बाकी जो लोग यहाँ से हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, बहुत प्यार करने वाले, बहुत अपनापन देने वाले। और माँ भगवती का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा ही महसूस होता है। एक दिव्य ऊर्जा है यहाँ पे जो कि हमें बहुत अच्छे से महसूस होती है। जब भी थोड़ा सा भी हम जाप करते, थोड़ा सा भी मेडिटेशन करते तो एक मतलब एक अपूर्व शांति मिलती है, जैसे कि क्या बताएं, बहुत अच्छा महसूस होता है। बस थोड़ा सा यही अंदर से दिल दहला देता है। मतलब हमने कभी देखा नहीं, मतलब हम कभी देख नहीं सकते। आपको पता है जब हम रास्ते में भी चलते तो हम सोचते कि हमसे चींटी न मरे। हम मतलब मंदिर परिसर से घर भी आ गए जहाँ हम रुके हुए हैं, वहाँ पर हमें 1 घंटे तक रोना आया सोच सोच के कि यार ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे। जैसे कि हमने तो वो देखो जहाँ पे वो बलि दी जा रही ना, हम वहाँ पे गए भी नहीं। हमें पता है कि जब हम कल गए थे ना तो शाम तक बलि देनी बंद हो गई थी, तो हमें पता था कि ये बलि वाला पॉइंट है। लेकिन वो जितने जितने बकरों की आज बलि देनी थी उनको बांध दिया जाता, वो सब बंधे रहते हैं। और जो बाद में जिनकी दी जाएगी वो बाद में फिर बांधे जाएंगे, बाकी सब खुले घूमते हैं। थोड़ा सा बस यही अंदर से तोड़ गया दिल को। पर पता नहीं, माँ से यही प्रार्थना है कि वो भी किसी का बच्चा होगा, उसको भी बहुत दर्द हुआ होगा। बस हम क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं। तो आज हम गॉड गाइडेंस लेकर आए हैं, खैर माँ भगवती का संदेश लेकर आए हैं, महादेव जी का संदेश लेकर आए हैं आपके लिए। तो लंबी सी गहरी सांस लीजिए और एक ऑप्शन चुन लीजिए, उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है। और जल्द ही यहाँ से साधना करके हम किसी नई यात्रा पर निकलेंगे। बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा आशीर्वाद देते रहिए। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। माँ भगवती का, मदर यूनिवर्स का, महादेव जी का क्या मैसेज है आपके लिए, क्या संदेश है आपके लिए? वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं, कौन सा रास्ता दिखाना चाहते हैं? तो चलिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, मेष, सिंह, धनु राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ी सी कम है, ठीक है डियर। सबसे पहले अभी करेंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, थोड़ी सी कंडीशन की बात करते हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि माँ भगवती, महादेव जी आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोग कहीं बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं, करियर से रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं, या तो कहीं दूर जाकर कोई जॉब करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर कहीं दूर जाकर सेटल होने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर जैसे कि बहुत समय से सोच रखा है कि ये बिज़नेस करना है तो उसके लिए एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब कि कहीं दूर जाकर ही करना चाह रहे हैं आप, बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हैं आप, उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स भी लगा चुके हैं आप, बहुत सारी मेहनत भी कर रहे हैं आप, पर थोड़ा सा अभी भी सोच विचार की स्थिति है, करूं कि ना करूं, सही होगा कि नहीं होगा। जैसे मन थोड़ा सा उधेड़ बुन में लगा हुआ है, मन थोड़ा सा कंफ्यूजन की एनर्जी में है कि सही होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं कि
सही होगा ये रिश्ता या फिर नहीं, इस रिश्ते को एक्सेप्ट करूं या फिर नहीं। उस इंसान की तरफ दिल खींचा जा रहा है, उस इंसान के लिए आप बहुत कुछ महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह का रिश्ता है और मुझे इसमें आगे क्या स्टेप लेने चाहिए, इसे एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए, क्या है क्या नहीं है। इस तरह की चीज़ें आपको अंदर ही अंदर थोड़ा सा परेशान कर रही हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर हैं। यहाँ पर मीडियम लेवल के एनर्जी में कोई भी नहीं है। कोई है तो बहुत ज़्यादा समझदार है, कोई है तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इमेच्योर है, इनोसेंट है, जिसे अभी ज़िंदगी का बहुत तजुर्बा नहीं है। आप में से जैसे कई तरह के लोग हैं जिनकी दो तरह की सोच है, स्पेशली प्रेम को लेकर। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रेम को फुल फ्रीडम देते हैं। इधर इतना समझिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जैसे कि जिनकी एज कुछ लोग टीन एज वाले हैं, कुछ लोग 20 टू 25 के बीच हैं जिनकी एज, स्पेशली अगर आप मेल हैं, ठीक है। आप किसी ऐसी स्त्री को पसंद करते हैं जो ऑलरेडी मैरिड है, या फिर मैरिड नहीं है तो आपके साथ उनका एज डिफरेंस इशू है, ठीक है, और उनकी एज भी 30 टू 45 समथिंग होगी बीच में, ठीक है। वो काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं, काफ़ी स्टेबल हैं हर तरीके से। तो आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा अगर सोच रहे हैं, आप उनको पसंद करने लगे हैं, या फिर उनका जो ऑरा है बहुत पॉजिटिव है, उनकी जो बातें हैं बहुत अट्रैक्ट करती हैं आपको, या फिर आप उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं, उनसे आकर्षित हो रहे हैं, उनको पसंद करने लगे हैं, आप उनको प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं, अगर किसी ऐसी स्त्री के बारे में आप सोच रहे हैं, तो सबसे पहले माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं, देखिए, अगर आप किसी ऐसे इंसान से प्रेम करते हो जिनके साथ आपका एज डिफरेंस इशू है, स्पेशली वो आपसे उम्र में बड़े हैं, तो ये बात पक्की है कि उनको तजुर्बा ज़िंदगी का ज़्यादा है। ये बात पक्की है कि आप उन्हें अपने तरीके से नहीं चलाएंगे। आपको पता है, जब इंसान किसी से बहुत प्यार करता है, उसके प्रति वो समर्पित हो जाता है, तो उसकी हर अच्छी बुरी बात मानने को तैयार होता है। लेकिन जब कोई किसी से उस लेवल का प्यार नहीं करता, नॉर्मली वो किसी की भी बात नहीं मानता, वो किसी की भी जी हजूरी नहीं करता, हाँ। और स्पेशली एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से प्रेम करना मतलब कि उसे रिस्पेक्ट देना। आप सोच रहे हो ना कि पता नहीं वो मुझे पसंद करती है कि नहीं, मुझे उससे प्रपोज करना चाहिए कि नहीं, तो माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं कि थोड़ी सी अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग लेकर आइए, क्योंकि जिसके लिए भी आप अपने मन में इस तरह के ख्याल लेकर बैठे हैं, वो इंसान बहुत समझदार, बहुत परिपक्व व्यक्ति है, ठीक है। और वो प्रेम में तुच्छ मानसिकता, संकुचित सोच बिल्कुल भी पसंद नहीं कर सकती, ठीक है। तो उसमें आपको प्यार में स्वतंत्रता देनी होगी, फ्रीडम देनी होगी। और आप बहुत ज़्यादा पॉजेसिव टाइप के व्यक्ति हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी पॉजेसिव नेचर के व्यक्ति पसंद नहीं हैं। प्यार में एक हद तक पॉजेसिवनेस अच्छी लगती है, लेकिन बार बार किसी हर चीज़ के लिए रोक टोक करना, कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आएंगी उन्हें। और अगर आपके मन में इस तरह की चीज़ें हैं तो ये रिश्ता चल नहीं पाएगा, ठीक है। दूसरा, जो लोग अपने प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे क्यों हो रहा, कैसे हो रहा है, तो हम यही कहेंगे कि जिनके लिए भी आप, अगर कोई न्यू पर्सन है, आप बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उनके साथ आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। कोई किसी से यूं ही अट्रैक्ट नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसका स्ट्रॉन्ग होता है, तभी वो उसके प्रति आकर्षण महसूस करता है। हमें पता है कि आपकी ज़िंदगी के कुछ लोग हैं ऐसे, आपके रूल्स आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। आप कभी कभी
बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं, आपकी इंट्यूशन भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन हमेशा ये मत समझिए कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। आप दुनिया को क्या दिखा रहे हैं कि आप बहुत शांत हैं, बहुत चुप हैं, या फिर बहुत सही निर्णय लेते हैं आप, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मुझ में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, मैं बहुत गंभीर हूँ। हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है। हमारे अंदर जो दृढ़ निश्चय होते, दृढ़ संकल्प होते हैं, वो होना बहुत ज़रूरी है। आप जो संकल्प लेते हैं ना, आप जो डिसीजन लेते हैं ना, आप उस पर टिक नहीं पाते। जैसे कि आपने कोई एक्शन लिया, कोई डिसीजन लिया, आप खुद ही उसमें श्योर नहीं होते कि सही है कि नहीं, बहुत कन्फ्यूज़न की एनर्जी रहती है। तो माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं, महादेव जी आपसे कहना चाहते हैं कि देखिए, सबसे पहले तो दृढ़ निश्चयी बनिए, ठीक है। बस आप जो संकल्प लेते हैं ना, आप जो निश्चय करते हैं ना, आप जो डिसीजन लेते हैं ना, उस पर टिकना सीख लीजिए। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जल्दबाजी में एक्शन लेना छोड़ दीजिए। आपकी लाइफ ट्रैक पर आ जाएगी। आप ना ईश्वर पर बिलीव तो करते हैं, लेकिन आप जैसे ईश्वर को एक काम दे देते हैं कि भगवान मेरी इच्छा पूरी कर दो, भगवान मेरा ये काम कर दो, ईश्वर मेरा ये काम कर दो, बस मेरा ये हो जाए। आपको क्या पता कि वो आपके लिए कितना सही है, कितना गलत? आपको पता है क्या? नहीं पता। तो माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं कि अगर आप उन पर फेथ करते हैं, अगर आप उन पर ट्रस्ट करते हैं, तो आप उन्हें ना सिखाएं कि उन्हें क्या करना है, उन्हें आपको क्या देना है, क्या लेना है। बस अपने आप को उन्हें समर्पित करिए और उनसे ये कहिए कि जो मेरे लिए सही हो आप वो करिए। एक बात और, करियर से रिलेटेड बहुत जल्दी आपको कोई बड़ी गुड न्यूज़ भगवती देने वाली हैं। कोई बड़ी गुड न्यूज़, कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। थोड़ा सा जैसे कि आपके जो एंकेस्टर्स जानते हैं आप, जैसे कि हमारे जो पूर्वज होते हैं ना, आपके घर परिवार में जो लोग पहले जा चुके हैं पृथ्वी को छोड़ के, तो वो थोड़ा सा आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपको आपके दादी दादा मरे हुए लोग आपको दिख रहे हों, सपने में दिख रहे हों। आपके परिवार में कुछ इश्यूज चल रहे हों, उनको लेकर आप काफ़ी टेंशन में हैं। जैसे कि हमने बताया ना कि कोई है जिससे आप प्यार तो बहुत करते हैं, पर समझ नहीं आ रहा एक्सेप्ट करें कि ना करें। हो सकता है कि फैमिली इशू की वजह से फैमिली में बहुत ज़्यादा तनाव चल रहा है इस चीज़ को लेके, आप फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। तो देखिए, एक तो किसी भी तरीके से अपने आप को संतुलित करिए। प्रेम ही आपकी पहचान है। जो आपके अंदर प्रेम है ना, जिस प्रेम से आप लोगों का दिल जीतते हैं ना, यही आपकी पहचान है। उसे किसी भी कीमत में बदलिए मत, और उम्मीद हारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो? आपके जो पूर्वज हैं, या फिर क्या बताएं, आपके जो आसपास दैवी शक्तियाँ हैं ना, वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। वो जैसे कि आपको ना कुछ बताना चाह रही हैं। तो प्लीज़ आप अपने सपनों पर, या फिर आपके आसपास आपको जो भी जैसे कुछ अजीब लग रहा हो, उस पर ध्यान दीजिए। वो किसी न किसी कोडिंग लैंग्वेज के थ्रू आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ समझाना चाह रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और अभी जैसे कि परिवार में विवाद चल रहा है, फिर परिवार में कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा मनमुटाव चल रहा है, आप अंदर से दुखी हो रहे हो, या फिर किसी से प्यार करते हो, उनको प्रपोज करना चाहते हो, तो इतना मत सोचिए कि ज़्यादा बोलने से चीज़ें अच्छी नहीं होती, ज़्यादा बोलने से चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो आपको पता है क्या करना है? आपको चुप रहना है, मौन धारण करके रखना है। 1000 शब्दों से भी ज़्यादा पावरफुल हमारी मौन की भाषा होती है, हमारा साइलेंस होता है। तो प्लीज़ अपने अंदर ना थोड़ा सा साइलेंस लेकर आइए, थोड़ा शांत मन से विचार करिए, कम बोलिए। उससे ना आपके अंदर एक परिपक्वता आएगी। सामने वाला जो भी इंसान आपको देखेगा ना, वो आपके अंदर एक मैच्योरिटी देखेगा कि नहीं, कुछ तो इसके अंदर वजन है, कुछ तो समझदारी है, कुछ तो गंभीरता है। इस तरीके से वो आपको देखेगा। समझ रहे हो आप? और आपको जहाँ से भी जो भी स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही है,
कोई भी जो भी आपको मतलब स्पिरिचुअल गाइडेंस दे रहा है, कहीं से भी आपको कोई अच्छी बात सीखने के लिए मिल रही है, तो बस यूँ समझिए कि भगवान आपको कहीं ना कहीं से सही रास्ता दिखा रहे हैं, बार 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 बार। ठीक है। और बिना सोचे समझे किसी को कोई कमिटमेंट नहीं देना है, क्योंकि जब हम किसी को कमिटमेंट दे देते हैं ना, तो फिर हमें हर हाल में वो पूरा करना पड़ता है। और आपकी ज़िंदगी का तो सिद्धांत ही यही है कि आपने जिसको जो वचन दिया, आप उसे हर हाल में पूरा करते हैं, है ना, हर हाल में। क्योंकि प्राण जाए पर वचन न जाए, कहते ना। तो बहुत सोच समझ कर आपको कमिटमेंट देना है किसी को भी। ठीक है। और बहुत जल्दी आपको भगवान की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारा प्यार मिलने वाला है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। हाँ, अगर आप किसी मातृ शक्ति को पूजते हैं, देवी माता को पूजते हैं, फिर आपके घर में माँ है, दादी हैं, सुबह उठकर उनके चरण स्पर्श करने से आपकी ज़िंदगी की काफ़ी मुश्किलें हल होने वाली हैं। ये माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं। माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं कि लेट गो करिए, जो करंट में चल रहा है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, अपने मन में शांति बनाकर रखिए। हाँ, और माँ का जो आशीर्वाद होगा ना आपके लिए, वो आपके लिए बहुत सही होगा। मतलब कि माँ का आशीर्वाद, माँ भगवती का आशीर्वाद, माँ भगवती की ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में आने वाली हर रुकावट को ख़त्म करेगा, दूर करेगा और चीज़ें सही करेगा। जैसे कि जिन चीज़ों में आपने उम्मीदें हार दी हैं, मतलब आप उम्मीद हार चुके हैं कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे पता है कुछ ठीक नहीं होने वाला, तो पता है माँ भगवती क्या कहना चाहती हैं? माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं कि चमत्कार मानते हैं आप? चमत्कार हो जाता है ज़िंदगी में। और कभी कभी हम जैसा सोचते हैं ना कि यार ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा होगा, ऐसा होगा, कभी कभी कुछ ऐसा मिरेकल हो जाता है कि हम भी देखते रह जाते हैं। ये समझ लीजिए, एक छोटा सा मिरेकल हम आपको बताते हैं अपनी ज़िंदगी का। अभी जैसे कि आप सबको पता है कि हम एक यात्रा पर, हम एक जर्नी पे हैं। अभी एक बहुत बड़ा मिरेकल हुआ। तो जब हम यहाँ पर हम आसाम आए हुए हैं, गुवाहाटी कामाख्या देवी आए हुए हैं। तो हमने यहाँ पर कोई होटल बुक नहीं किया था, क्योंकि हमें ये सुनने के लिए मिला कि वहाँ पे हर जगह नॉनवेज मिलता है और हम प्योर वेजिटेरियन हैं। तो हमें लगा कि मतलब नॉर्मल वहीं जाकर ही देख लेंगे। और हमारा किसी होटल में रुकने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि हम घूमने नहीं आए, हम यहाँ पे ट्रिप पर नहीं आए, हम एक साधना के लिए आए हुए हैं। तो हम यही सोच रहे थे कि कोई ठीक ठाक जगह मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। तो जिस दिन हम आए ना, उस दिन हम थोड़ा सा 7:30 बजे, हमारी फ़्लाइट आई वही 6-7 बजे समथिंग। तो हम थोड़ा लेट हो गए, और एक अनजानी जगह पे, एक अनजाने शहर में कौन किसी को क्या जाने। ठीक है। तो होटल भी उस रात में, ये समझ लीजिए 10 बजे तक हमें कोई होटल नहीं मिल रहा था। और बदकिस्मती ये थी कि हम सैटरडे को आए थे, और सैटरडे संडे तो हमें लगता है कि हर जगह भीड़ होती है, किसी भी तीर्थ स्थल में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। उस दिन कोई होटल नहीं मिलता, तो हमें कहीं पर भी कुछ नहीं मिल रहा है, और जो मिल रहा है तो उसमें नॉनवेज, उसमें नॉनवेज, कहीं वेज का कोई सवाल ही नहीं। आपको पता है यहाँ पे एक कोई पलटन बाज़ार है यहाँ पे। हमें कामाख्या के आसपास रहना था, जहाँ से हम मंदिर डेली जाके साधना कर सकें, लेकिन हम कहाँ पलटन बाज़ार चले गए, यहाँ से कम 8-10 किलोमीटर और दूर रेलवे स्टेशन के पास। वहाँ पे बड़ी मुश्किल से एक होटल मिला। क्या बताएं, खाना तो हमने खाया नहीं, हमें देख के मेरा दिल भर गया उसको। बस वो पता, वहाँ बस ये लिखा था कि प्योर वेज। हमने सोचा ठीक होगा। रात भर सो नहीं पाए उस होटल में, पता है इतने खटमल थे, हे भगवान। वो भी बात ख़त्म करो कि कुछ था ही नहीं, ऑप्शन में कुछ था ही नहीं कि कहाँ जाएं, क्या करें। रात अलग से हो चुकी थी और हम बहुत थक गए थे। फिर पता है क्या हुआ, नेक्स्ट डे हम ऐसे ही हम लोग आए ऊपर, दर्शन अभी नहीं किए हमने भगवती के। और संडे में हम आए, इधर उधर ढूंढ रहे थे, पता नहीं कहाँ कहाँ कितने होटल देखे, कितनी लॉज देखी, बहुत सारी चीज़ें देखी। हमें बस ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे हम साधना कर सके सही से। बस इतना प्लान था हमारा। आप यकीन नहीं मानोगे, माँ भगवती ने हमें बिल्कुल अपने घर में रखा हुआ है।
हाँ, मंदिर की दीवार और जिस 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 घर में हम रुके हुए ना, वो जो ये जो मंदिर है ना, कामाख्या टेम्पल, इसके मेन मेन पुजारी हैं वो। उनके घर में हम उनके बच्चों की तरह रह रहे हैं। क्या हम उनको जानते नहीं थे? वो पंडित जी को हम जानते थोड़ी ना है। कैसे हुआ, क्या हुआ, ये भी एक मिरेकल है। हम सैटरडे को इतना परेशान हो गए थे, संडे को शाम को 5 से लेके 6 बजे तक, मतलब पूरा दिन धूप में होटल ढूंढते रहे। और जो हमें पसंद आते तो वो बहुत दूर थे, और जो पसंद आते तो उसमें वेज था ही नहीं, नॉन वेज का सिस्टम था। मतलब कुछ अनुकूल नहीं। और अगर कहीं चले जाते रहे तो वाइब पॉजिटिव नहीं आती। आपको पता है, एक साधक को ना बड़ी टेंशन होती है एक जगह चूज़ करने में, कि इस जगह पे हम साधना कर सकते हैं कि नहीं। हम स्पेशली हमें तो बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हमें बाहर बाहर रहना, बाहर का खाना बड़ा दिक्कत देने वाला काम लगता है। और ये पंडित जी के घर कैसे पहुंच गए, क्या बताएं। कि वो भी वो ये जो जिस रूम में हम रुके हुए ना, अब यहाँ के वो पुजारी हैं मेन, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके बहुत सारे शिष्य होंगे, उनके चेले होंगे, उनके दूर दूर से यजमान होंगे। ये रूम उन्होंने अपने यजमानों के लिए बनाया हुआ है। मतलब ये जो जहाँ पर हम ठहरे हुए हैं, ये किसी अजनबी के लिए नहीं है। पर ये सब ये एक मिरेकल हुआ ना, कि हम दिन भर कल रात को परेशान हुए, सैटरडे की रात को दिन परेशान हुए, रात भर सोए नहीं। फिर सुबह उठते ही हम सीधे मंदिर में आए, और मंदिर में दर्शन भी नहीं किए, और सीधे होटल ढूंढना, कुछ ऐसी जगह ढूंढना जहाँ पे साधना कर सकें, स्वच्छ साफ सुथरा प्योर वेज भोजन मिलता हो, ऐसे। और आपको पता है कितने अच्छे से हैं हम, कि जैसे कि हमारे घर में ना सुबह उठ के हमें चाय मिलती है, नाश्ता मिलता है, खाना घर का बना हुआ मिलता है। और इतने अच्छे से भगवती ने सब कुछ कर रखा है। और जब हमें साधना करनी होती है ना, तो हम बस जहाँ जिस फ्लोर पे हम, 3rd फ्लोर पे नीचे उतरते हैं, मंदिर का गेट है सीधे, मंदिर के 10 कदम भी नहीं चलना पड़ता, और हम अंदर एंटर कर जाते हैं मंदिर के, और साधना करके अपनी मॉर्निंग की, इवनिंग की अपने रूम में आ जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा मिरेकल हुआ। तो कुछ जैसे कि अभी आप उम्मीदें तोड़ रहे हो ना, आप उम्मीदें छोड़ रहे हो ना, कि यार ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, तो उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। उस दैवी शक्ति के लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जो आपको लगता है कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं सकता, वो कुछ भी कर सकते हैं। एक बार उन पे विश्वास करके देखो, एक बार उन पे समर्पण होकर देखो, सच में वो ऐसे आपको साध लेंगी, वो ऐसे आपको गले लगा लेती हैं कि हम जब उनकी महिमा या फिर उनकी कृपा की बात करनी होती है ना, तो हमारी आंखों में सिर्फ आंसू होते, शब्द नहीं होते। वो कैसे करती हैं, कैसे सब कुछ हम कभी भी शब्दों में बयां नहीं कर सकते। बस कितना आभार व्यक्त करें, और मौन होकर ही करें। बोलना भी इसलिए पड़ता है क्योंकि आप लोगों को समझाना पड़ता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। चाहे प्यार हो, चाहे करियर हो, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, कुछ भी हो, कुछ भी जो चीज़ें आज आपको बहुत बड़ी लग रही है, एक बार उन पे ट्रस्ट करके देखो, वो बहुत छोटी लगेंगी। और जब हम उन पे पूर्णतः विश्वास कर लेते हैं ना, अपने आप ही सब ठीक हो जाता है। जैसे कि हम एक अनजान शहर में, माँ ने हमें अपनी गोद में कैसे, अपने आंचल में कैसे हमें रखा हुआ है। हम तो गायत्री के अलावा कुछ जानते ही नहीं हैं। सच में हम कुछ नहीं जानते, हम सिर्फ हमारी गायत्री माँ को जाने। हमें नहीं पता था कि शक्ति तो एक ही है, पर हमें नहीं पता था कि जितना प्यार हमें हमारे उत्तराखंड में, हमारे हरिद्वार में मिलता है, उतना ही हमें आसाम में भी मिलेगा, हमें गुवाहाटी में मिलेगा, हमें कामाख्या में भी मिलेगा, सच में। तो अगर आप गुवाहाटी से, आप आसाम से हमें सुन रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत अच्छे, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, और हमें बहुत सारा प्यार मिल रहा है यहाँ पे, और हमारी साधना भी बहुत अच्छे से हो रही है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमें लग ही नहीं रहा है कि हम कहीं बाहर आए हुए हैं। कैसे, मतलब फील ही नहीं होता, क्या बताएं। मम्मा ने इतनी कृपा जो कर रखी है, तो शब्दों से कभी उनकी कृपा का, उनकी करुणा का, उनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो आप भी पॉजिटिव रहिए,
और जो लोग यहाँ पे टीन एज के हैं उनको बस यही कहेंगे, अगर आप किसी ऐसे इंसान से प्रेम करते हो जो आपसे उम्र में बड़े हैं, तो उनके सामने ज़्यादा बोलने से अच्छा उनको सुनना पसंद करो, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा बोलने से, उनकी हर बात काटने से आप ज़्यादा समझदार, ज़्यादा मैच्योर नहीं कहलाओगे, ठीक है? उनको सुनो, उनकी बात को समझो वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि जिस इंसान की इतनी उम्र, उसे तजुर्बे बहुत ज़्यादा होंगे, उनके तजुर्बों को समझो, ठीक है? फिर अपना कोई निर्णय लो, फिर अपना कोई डिसीजन लो। और ऐसे लोगों को कभी बांध के रखने की कोशिश मत करना, ऐसे लोगों पे, उनके जीवन पे कोई प्रतिबंध लगाने की कोशिश मत करना। अगर वो आपसे बहुत प्यार करने लगे, समर्पित हो जाएं, तो अपनी मनमानी चलाने की कोशिश मत करना, ठीक है? क्योंकि प्रेम परम स्वतंत्र है और प्रेम को स्वतंत्रता ही प्रिय है। अगर आप किसी की भी स्वतंत्रता को छीनेंगे तो वो आपसे नफरत ही करेगा, ध्यान रखना। तो आप माँ भगवती कहना चाहती हैं कि आप इतना समझिए कि बहुत जल्दी आप एक मिरेकल, एक चमत्कार अपनी ज़िंदगी में देखने वाले हैं, जो कि बहुत नेचुरल होगा। आपको पता भी नहीं चलेगा। हमें तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब कि समझ नहीं पा रहे हैं ज़िंदगी में, जो तन्हा हैं, अकेले हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई फरिश्ता आने वाला है उनकी ज़िंदगी बदलने के लिए। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो देखिए कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपके लिए ईश्वर का क्या संदेश है? ईश्वर, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइडर आपको हमारे द्वारा कौन सा रास्ता दिखाना चाह रहे हैं? क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं जो आप नहीं समझ पा रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं वो आपसे? देखिए, अगर अभी आपके पास टाइम ना हो पूरी रीडिंग सुनने का, तो वीडियो को यहीं पर स्किप कर दीजिए, पॉज कर दीजिए, कुछ और देख लीजिए। इसे एंटरटेनमेंट के पर्पस से मत देखना। हाँ, रिक्वेस्ट है हमारी, ये टॉपिक एंटरटेनमेंट के लिए हम नहीं बनाते हैं। इस टॉपिक पर रीडिंग हम एंटरटेनमेंट के लिए नहीं करते हैं। ये फुल स्पिरिचुअलिटी, फुल मेडिटेशन के बाद रीडिंग होती है और इसमें बहुत सारे गाइडेंस होते हैं हर किसी के लिए। तो जब आपके पास समय हो इस रीडिंग को पूरी सुनने का, तभी सुनना, उसके पहले मत सुनना प्लीज़, ठीक है? सिर्फ इतनी सी शर्त है, रिक्वेस्ट है, आप इसे कुछ भी समझ लीजिए। चलिए इधर साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि बहुत 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 ही स्ट्रांग है। हाँ जी, बहुत स्ट्रांग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। मेष, सिंह, धनु राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, लेकिन थोड़ा सा कम है। यहाँ पर टूटे दिल को लेकर बहुत ज़्यादा लोग हैं। अगर आपकी ऐसी एनर्जी नहीं है तो आप पाइल नंबर 1 देख सकते हैं। इधर करियर से रिलेटेड लोग कम परेशान हैं, लेकिन लव लाइफ से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, प्यार से रिलेटेड, मतलब कि हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड एनर्जी बहुत ज़्यादा है। धोखा, फरेब, झूठ और इन सब से एक टूटा हुआ इंसान। जैसे कि ज़िंदगी से बहुत उम्मीदें थी आपको, लोगों से बहुत उम्मीदें थी आपको, लेकिन लोग आपकी उस उम्मीद को पूरा ना कर पाए। लोगों ने आपको अपने एंटरटेनमेंट का ज़रिया बनाया और एक समय पर आपको अकेला छोड़कर चले गए। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा है।
अगर आप अपने बच्चों के लिए रीडिंग देख रहे हैं, लाइफ में परेशान है बच्चों को लेकर, करियर को लेकर और किसी समस्या को लेकर, घर मकान दुकान, तो पाइल नंबर 1 आप देखिए। टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम पहले से बता देते हैं, है ना, कि पहले आप इसे पूरा सुनो फिर आप उसे पूरा सुनो, क्योंकि इधर पूरी लव वाली एनर्जी, प्रेम वाली ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। पास्ट से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं, बट निकल नहीं पा रहे हैं, अपने पास्ट में अटके हुए हैं, जैसे किसी ने पकड़ के रखा हुआ है, बार बार आपका ध्यान उसकी तरफ जा रहा है। आप लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, पर बार बार इस इंसान ने, हो सकता है कि बहुत बड़े बड़े वादे किए हों आपसे कि हम शादी करेंगे, हमारे बच्चे होंगे, हम कोर्ट मैरिज करेंगे, हम अरेंज मैरिज करेंगे, हम ऐसे ज़िंदगी जिएंगे, वैसे ज़िंदगी जिएंगे, बड़े सपने दिखाएं, क्योंकि तब आपसे इन्हें एक मतलब था, तब इन्हें आपसे एक स्वार्थ था। लेकिन जैसे ही वो स्वार्थ पूरा हो गया, इस इंसान ने सडनली अपना मुखौटा ही बदल दिया, बिल्कुल चेंज हो गया। जैसे होता है ना पॉलिटिक्स में, वादे तो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन वो वादे 80% वादे ही रह जाते हैं। शुरू में वोट चाहिए होता है, तो बड़े बड़े वादे होते हैं, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, क्योंकि उस वक्त उन्हें आपकी ज़रूरत है। वो तो आपके चरणों में भी गिरने के लिए तैयार रहते हैं जब उन्हें आपका वोट चाहिए होता है। लेकिन जैसे ही वोट मिल गया, फिर कुछ लोग तो हैं ऐसे जो वादे पूरे करते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं करते हैं। ऐसे ही आपके साथ पॉलिटिक्स हुई है, रिश्तों में राजनीति हुई है कि वादे तो बहुत बड़े बड़े किए, सपने तो बड़े बड़े दिखाए, लेकिन सब धरे के धरे रह गए। कुछ लोग यहाँ पर मैरिड हैं, हो सकता है कि आपने लव मैरिज कर ली हो उनके साथ, फैमिली के खिलाफ जाकर आपने शादी कर ली उनके साथ, लेकिन अब आप रो रहे हैं क्योंकि वो इंसान किसी थर्ड पार्टी के साथ मस्त है और आप किसी से कह भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि चॉइस तो आपकी है ना, नहीं कह पा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस पर्सन के लिए पता नहीं किससे किससे लड़ाई की, कितनी बदनामियां सही, पता नहीं क्या क्या किया, किस लेवल तक गिरे इस इंसान के लिए, लेकिन आज उसने आपको बिल्कुल ही गिरा हुआ समझ लिया है और अपनी मस्ती में मगन है वो। हाँ जी, अपनी मस्ती में मगन है वो, चला गया। पर आप ऐसे इंसान हैं कि आप अपना दर्द भी किसी से बयान नहीं कर पाते, बता नहीं पाते। आप लगता है किससे कहूँ, कौन समझेगा। अगर किसी को दर्द बता दिया, किसी को अपना वीक पॉइंट बता दिया, तो लोग आपको डाउन करने लग जाएंगे, लोग आपको तुरंत ज्ञान देने लग जाएंगे, अरे तुमने ऐसा किया, तुमको ऐसा नहीं करना था, तुम्हारी मति मारी गई थी, ये वो। प्यार कभी पूछताछ करके थोड़ी ना होता है, हो जाता है। कुछ मासूम लोग होते हैं आप जैसे, जिनकी इंट्यूशन स्ट्रांग होने के बावजूद भी इंट्यूशन की नहीं सुनते हैं, अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनते हैं और लो लेवल की आत्माओं से प्रेम कर बैठते हैं, दिल से जुड़ जाते हैं और फिर बहुत रोते हैं। बिल्कुल ये ऐसा होता है कि एक देव आत्मा एक दैत्य आत्मा से प्रेम कर बैठे। देव आत्मा एक पॉजिटिव सोल एक नेगेटिव सोल से प्रेम कर बैठे, फिर क्या होता है उसकी ज़िंदगी तो, या तो पॉजिटिव आत्मा इतनी पॉजिटिव हो कि उसे भी पॉजिटिव कर दे, लेकिन ऐसा कहाँ होता है। अक्सर करके आपने ये देखा होगा कि नेगेटिविटी जीत जाती है। तो यहाँ पर आपके साथ डियर ऐसा ही हुआ है और आप बहुत तकलीफ़ में हैं, दर्द में हैं। यहाँ पर आपको दुनिया भर की बातें भी सुनने के लिए मिल रही हैं, बहुत सारे लोग आपके ऊपर बातें बनाते हैं। अब आप स्टक हैं लाइफ में, कन्फ्यूज़न की स्थिति में है, क्या करूं, कहाँ जाऊं, ज़िंदगी जैसे कि दो जगह पर आकर अटक गई है। कुछ लोगों की यहाँ पर समस्याएं हैं, कुछ लोगों की समस्याएं हैं परिवार को लेकर। आपका परिवार आपको समझ नहीं रहा है, आप अपने परिवार के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपके फैमिली वाले कभी आपको अप्रिशिएट ही नहीं करते। आप गला काट के रख दो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उनके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता।
आप उनके लिए जान लुटा दें, फिर भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब आपको लगता है किससे कहें। और अभी अचानक से कुछ लोगों को कोई बैड न्यूज़ सुनने के लिए मिली है। शायद आपकी जॉब छूट गई है, या फिर आपके बिज़नेस में आपका लॉस हुआ है, या फिर आपके हस्बैंड या वाइफ किसी थर्ड पार्टी में लगे हुए हैं। तो कोई ऐसा मैसेज आपको सुनने के लिए मिला है, कोई ऐसी कॉल आई है, कोई बात कही, कोई खबर, जिसकी वजह से आप अंदर से टूट गए हैं, हिल गए हैं कि क्या होगा। किसी का नकाब उतर गया है आपके सामने, तो उस वजह से आप काफ़ी परेशान हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ईश्वर का क्या संदेश है आपके लिए। ईश्वर कहना चाहते हैं, मेरे बुद्धू से बच्चे, इनोसेंट से बच्चे, अब समय है कुछ कर दिखाने का। अब समय है आगे बढ़ने का। मिट्टी में मिलने का समय नहीं है। अब समय है स्ट्रेंथ में आने का, पावर में आने का, और अपने आप को इतना ऊंचा उठाने का कि जिसने आज आपको छोड़ा है, कल वो आपके लिए तड़पे कि मैंने क्या खोया है, मैंने क्या खोया है। इस वजह से ईश्वर कहना चाहते हैं कि लेट गो करिए, लेट गो करिए। उन रिश्तों को अंतिम विदाई दीजिए, उनका अंतिम संस्कार कर दीजिए जिन रिश्तों में आपको दर्द के अलावा, तकलीफ़ के अलावा कभी कुछ नहीं मिला। क्योंकि आप सोच सोच कर भी क्या ठीक कर लेंगे बताइए, कुछ ठीक कर पाएंगे क्या? आप घुटते रहेंगे और एक दिन मर के चले जाएंगे। कभी कभी कुछ लोगों को तो 4 का कंधा नसीब हो जाता है, कुछ लोगों को वो भी नसीब नहीं होता। डिप्रेशन की स्थिति में चले जाएंगे, कुछ उल्टा सीधा कदम उठा लेंगे, हैं? तो सोचने से कुछ ठीक नहीं होता। अब वक्त है पावर में आने का, अब वक्त है अपने आप को ऊंचा उठाने का। उठिए, हिम्मत करके उठिए और मुंह तोड़ जवाब दीजिए। इतना बदल दीजिए, इतना बदल दीजिए कि वो इंसान आपको पहले की तरह देखने के लिए तरस जाए, आपसे बात करने के लिए तरस जाए। आप क्यों किसी को इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि तुम नहीं जिंदगी में तो हम मर जाएंगे? है कौन वो है कौन? बताइए। उसको दिखाइए कि तेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मायने रखती है और मैं लाइफ में तेरे जाने से बहुत खुश हूँ, बहुत स्वस्थ हूँ, बहुत मस्त हूँ, ये दिखाइए। आप कहेंगे कि मुझसे नहीं होता, मैं कोशिश बहुत करती हूँ पर नहीं होता। अभी आपका ध्यान बार बार उसकी तरफ जा रहा है ना, बार बार उसकी तरफ जा रहा है, किसके साथ होगा, उसके साथ ये कर रहा होगा, वो कर रही होगी, मस्त होगी, मगन होगी। छोड़ो, ये चक्कर छोड़ो। अब अपनी इनर जर्नी शुरू करो, स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करो। इनर जर्नी मतलब अंतर यात्रा। लोग क्या कह रहे हैं इग्नोर करो उन्हें, बहरे बन जाओ, बहरे बन जाओ और बस मेडिटेशन शुरू कर दो। आपको नाकारा समझ के जिन लोगों ने आज ठुकरा दिया है ना, एक दिन ये तरसेंगे आपसे बात करने के लिए। अपने आप को इतना ऊंचा उठा लो कि ये आपको देखने के लिए तरस जाएं। हाँ, ये करके दिखाओ, ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। और पता है ईश्वर क्या कहना चाहते हैं? अब तक आपको लाइफ में जो सक्सेस नहीं मिली ना करियर में, वो सिर्फ इस बंदे की नेगेटिविटी की वजह से। तो जो आपने संचित किया है ना अब तक नेगेटिव आत्मा से जुड़कर, उसे काटना है, उसे क्लीन करना है, उसे ख़त्म करना है। और उसके बाद आपकी लाइफ में आएगा कंप्लीशन। जब आपके कर्मा क्लीन हो जाएंगे, नेगेटिविटी क्लीन हो जाएगी, ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा, ऑरा बैलेंस हो जाएगा, तब देखना वहाँ से आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होगी, एक नई शुरुआत। और आपको करियर में इतनी सक्सेस मिलेगी, इतनी सक्सेस मिलेगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। हाँ जी, और एक अच्छा सा इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा, जैसा इंसान आप डिज़र्व करते हैं। बस पेशेंस बना के रखिए थोड़ा सा, आपको सक्सेसफुल लाइफ मिलेगी आगे चलकर। कंप्लीशन होगा, आपको ऐसा इंसान मिलेगा जो आपको समझेगा, जो आपके फीलिंग्स की कद्र करेगा, जो आपकी केयर करेगा, जो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। उसके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस इशू होगा, वो वाटर साइन का होगा, उसकी एज 30+ होगी जो आपकी लाइफ में आएगा, और उससे से आपकी शादी भी हो सकती है। 100% चांस है उससे आपकी शादी होने के।
तो एक तो प्यार की समस्या ख़त्म, ठीक है। प्यार में तो हम आपको बता रहे कि आपको 100% एक अच्छा इंसान मिलेगा, तो बस लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। करियर के लिए बता देते हैं हम आपको, करियर के लिए भी आपको ऑफ़र मिलेगा, बहुत स्ट्रांगली, बहुत पॉजिटिव ऑफ़र मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी। अभी नेगेटिविटी की वजह से आपकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं हो रहा है। अब आप कहेंगे करियर से उसका क्या लेना देना। जब आपका मन स्टेबल नहीं होगा, जब आपका मन शांत नहीं होगा, तो आप कहाँ पर भी अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी दे पाएंगे। आपकी बातों में आकर्षण नहीं होगा, आपकी बातों में वो हुनर नहीं होगा अट्रैक्ट करने का। खूबसूरती देखकर लोग अट्रैक्ट नहीं होते, ऑरा देखकर अट्रैक्ट होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बातों में इतना कॉन्फिडेंस होता है, इतनी पॉजिटिविटी होती है, इतना अट्रैक्शन होता है कि लोग बस हाँ 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 बोल जाते हैं। किसी से कोई डील कर रहे हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाह रहे हैं, आपके अंदर वो होना चाहिए, वो टैलेंट, वो प्रतिभा आपके अंदर होनी चाहिए। और वो सब कुछ स्पिरिचुअलिटी से ही मिलता है। बाहर खरीद, ये दुकानों में नहीं मिलती, ये चीज़ें बाज़ार में नहीं मिलती हैं, ये अंदर से बनानी पड़ती हैं, बिल्डअप करनी पड़ती अपने ही अंदर, ठीक है। तो ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, हम नहीं कह रहे, जो सारी चीज़ें हैं हमने नहीं कही, ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। ईश्वर कहना चाहते हैं अपनी दिशा को चेंज करो, अपनी डायरेक्शन को चेंज करो। अब तक जिस फ्लो में, जिस दिशा में आप लाइफ में आगे बढ़ रहे थे ना, उसे बदल दो, एक न्यू बिगनिंग करो। देखना 100% सक्सेस मिलेगी। प्रकृति के साथ घुल मिल जाओ, नेचर के साथ घुल मिल जाओ, इस नेचर को अपना दोस्त बना लो। खुश रहो, मस्त रहो। किसी के सामने रो कर मत दिखाओ कि आप उसके लिए मर रहे हो, आप इसके लिए रो रहे हो। नहीं, आप दिखाओ कि तेरे जाने के बाद तुम और भी ज़्यादा खुश हैं, और भी मस्त हैं। उसे अटेंशन मत दो बिल्कुल भी, ये ईश्वर कहना चाहते हैं। आपका ब्राइट फ्यूचर आपका इंतज़ार कर रहा है। अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि लोग आपसे इंस्पायर हो सके, लोग आपसे प्रेरणा ले सके। ऐसा मत बनाओ कि लोग आपका नाम लेते ही नेगेटिव फील करें कि अरे हटाओ, उसकी बात मत करो, बकवास इंसान है वो। ऐसा नहीं, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ, इतना ब्रेव बनाओ। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। ये ईश्वर का संदेश है आपके लिए। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि देखिए लोगों का काम तो कहने होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए। आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार है, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम। ओम साईं राम।